इंडिया यूएस ट्रेड डील, अवसर या रणनीतिक जाल। अगर मैं आपसे कहूं, सिर्फ एक सिग्नेचर, दो देशों के बीच किया गया एक समझौता आपके आईफोन की कीमत बदल सकता है, भारतीय किसानों का भविष्य प्रभावित कर सकता है, चीन के खिलाफ शक्ति संतुलन बदल सकता है और शायद ये भी तय कर सकता है कि 21वीं सदी का असली सुपर पावर कौन होगा, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं ये भी कहूं कि यही डील भारत को इतिहास की सबसे तेज आर्थिक छलांग दिला सकती है या चुपचाप कुछ उद्योगों को दशकों तक कमजोर कर सकती है। आज हम बात करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील की। लेकिन ये वीडियो सिर्फ व्यापार पर नहीं है, ये रणनीति पर है, ये भू राजनीति पर है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन पर है। और इस वीडियो के अंत तक आप खुद तय करेंगे ये सौदा अवसर है या जोखिम। दुनिया बदल रही है और तेजी से। पिछले 30 सालों तक एक देश दुनिया की फैक्ट्री बना रहा, चीन। सस्ते श्रमिक, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, अविश्वसनीय सप्लाई चेन। लेकिन फिर आया 2018 का ट्रेड वॉर, फिर आई कोविड महामारी, फिर सप्लाई चेन का टूटना, फिर ताइवान को लेकर तनाव। अमेरिका को एहसास हुआ उसकी अर्थव्यवस्था एक ऐसे देश पर निर्भर है जो उसका सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी है। ये निर्भरता आर्थिक भी है, तकनीकी भी और सुरक्षा से जुड़ी भी। और तभी शुरू हुआ एक नया शब्द, डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना। अमेरिका को चाहिए एक विकल्प, एक ऐसा देश जो लोकतांत्रिक हो, जो बड़ा बाजार हो, जिसके पास युवा कार्यबल हो और जो इंडो पैसिफिक में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो। और यहाँ एंट्री होती है भारत की। भारत क्यों अहम है? भारत आज दुनिया की सबसे युवा बड़ी आबादी वाला देश है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप बूम, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली नीतियां। भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, भारत एक संभावित उत्पादन केंद्र है। अमेरिका के लिए भारत सिर्फ दोस्त नहीं, एक रणनीतिक संतुलन शक्ति है। और भारत के लिए अमेरिका एक निवेशक भी है, एक टेक्नोलॉजी पार्टनर भी और एक भू राजनीतिक सहयोगी भी। लेकिन ये कहानी इतनी सरल नहीं है। ये ट्रेड डील असल में है क्या? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। एक ट्रेड डील का मतलब है टैरिफ कम करना, बाजार तक आसान पहुंच, निवेश को प्रोत्साहन, नियमों में तालमेल, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सहयोग। भारत और अमेरिका के बीच जिन क्षेत्रों पर चर्चा है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर, दीक्षा उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, क्लीन एनर्जी, सप्लाई चेन सुरक्षा। अमेरिका क्या चाहता है? अपनी कृषि उत्पादों पर कम टैरिफ, डेटा फ्लो में स्वतंत्रता, मजबूत बौद्धिक संपदा कानून, ई कॉमर्स नियमों में लचीलापन। भारत क्या चाहता है? आईटी सेवाओं के लिए बेहतर अवसर, प्रोफेशनल्स के लिए आसान वीज़ा, चीन से हटती कंपनियों का निवेश, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भी देश दान नहीं देता। हर रियायत के बदले कुछ मांगा जाता है। संभावित फायदे अगर सब सही हुआ। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति। अगर अमेरिकी कंपनियां चीन से हटकर भारत आती हैं, तो भारत एक वैश्विक उत्पादन केंद्र बन सकता है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस उपकरण, सेमीकंडक्टर। कल्पना कीजिए, लाखों नए रोजगार, विदेशी निवेश में उछाल, राजस्व में वृद्धि। ये मेक इन इंडिया का असली टेस्ट होगा। नंबर 2, टेक्नोलॉजी सहयोग। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। अगर अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में शामिल करता है, तो भारत केवल सेवा प्रदाता नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी इनोवेटर बनेगा। नंबर 3, फार्मा सेक्टर। भारत पहले से दुनिया का बड़ा जेनेरिक दवा निर्यातक है। अगर अमेरिकी बाजार में आसान पहुंच मिलती है, तो राजस्व कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन यहीं पर छुपा है एक बड़ा सवाल, जोखिम जिन पर कम चर्चा होती है। नंबर 1, कृषि का संकट। अमेरिका के किसान भारी सब्सिडी पाते हैं। अगर भारत टैरिफ कम करता है, तो सस्ता अमेरिकी अनाज भारतीय बाजार में आ सकता है। भारत में करोड़ों लोग खेती पर निर्भर हैं। क्या वे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? ये आर्थिक मुद्दा नहीं, पॉलिटिकल विस्फोट बन सकता है। नंबर 2, पेटेंट और दवाइयाँ। अगर सख्त बौद्धिक संपदा नियम लागू होते हैं, तो जेनेरिक दवाओं का उत्पादन महंगा हो सकता है। दवाइयों की कीमत बढ़ सकती है। भारत की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वाली छवि प्रभावित हो सकती है। नंबर 3, रणनीतिक स्वायत्तता। भारत की विदेश नीति की खासियत रही है संतुलन। भारत अमेरिका से भी जुड़ा है, रूस से भी, मध्य पूर्व से भी और ग्लोबल साउथ से भी। अगर भारत बहुत अधिक अमेरिका की ओर झुकता है, तो क्या रूस दूरी बनाएगा? क्या चीन आक्रामक होगा? क्या भारत की स्वतंत्र नीति कमजोर होगी?
ड्रीली असल मुद्दा चीन। ये डील सीधे सीधे चीन का नाम ना ले, लेकिन चीन इस कहानी के केंद्र में है। अमेरिका चाहता है कि चीन की आर्थिक पकड़ कमजोर हो। भारत चाहता है कि चीन पर निर्भरता कम हो। तो ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये शक्ति संतुलन की रणनीति है। इंडो पैसिफिक आज वैश्विक राजनीति का केंद्र है और भारत उस केंद्र के बीचों बीच खड़ा है। आम लोगों पर असर। अगर डील आगे बढ़ती है तो कुछ उत्पाद सस्ते हो सकते हैं, टेक सेक्टर में नौकरियां बढ़ सकती हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम को निवेश मिल सकता है। लेकिन साथ ही छोटे उद्योग दबाव में आ सकते हैं, नीति बदलाव होंगे, राजनीतिक विरोध बढ़ सकता है। ट्रेड डील सिर्फ जीडीपी नहीं बदलती, ये रोजमर्रा की जिंदगी बदलती है। असली सवाल, क्या भारत तैयार है? भारत क्या बनना चाहता है? एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज, एक टेक्नोलॉजी महाशक्ति, या सिर्फ चीन का विकल्प? विकल्प होना और नेतृत्व करना दो अलग चीजें हैं। अगर भारत स्मार्ट नेगोशिएशन करता है तो ये डील भारत को अगले 20 सालों के लिए आर्थिक गति दे सकती है। अगर शर्तें संतुलित नहीं रहीं तो ये कुछ क्षेत्रों में स्थायी नुकसान भी कर सकती है। अंतिम विचार, ये डील अभी पूरी नहीं हुई है, बातचीत जारी है। हर क्लॉज, हर शर्त, हर लाइन भविष्य तय करेगी। जब अगला वैश्विक संकट आएगा, क्या भारत मजबूत होगा या किसी ब्लॉक में फंसा हुआ? ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, ये 21वीं सदी के शक्ति समीकरण का हिस्सा है। और जिस दिन इस पर अंतिम हस्ताक्षर होंगे, शायद उसी दिन वैश्विक आर्थिक संतुलन थोड़ा बदल जाएगा। सवाल ये नहीं है कि भारत इस डील में शामिल होगा या नहीं, सवाल ये है कि भारत इसमें किस शर्त पर शामिल होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, महाशक्तियां युद्ध से नहीं, रणनीतिक समझौतों से बनती हैं। और शायद यही वो मोमेंट है जहां भारत तय करेगा, क्या वो खेल का हिस्सा रहेगा या खेल की दिशा बदलेगा।